इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो आप सभी का स्वागत है RNVIS एकेडमी में। और जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आज से भारतीय संविधान की विषय वस्तु को पूरा कवर करेंगे। और आपको मैं बताऊं, कोई भी टॉपिक आपका बाहर शुरू से लेके अंत तक कोई भी इसके बाहर से नहीं जाएगा किसी भी एग्ज़ाम में। चाहे वो SSC हो, चाहे वो बैंक हो, RO हो, UPPCS के कोई एग्ज़ाम हो, या UPSC तक की बात कर रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन संविधान के कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड एक भी बाहर नहीं जाएंगे। और इसी की क्रम में मैं सारी श्रृंखला को बाई वन पूरा आपको भारत का संविधान शुरू से लेके अंत तक आपको सिखाऊंगा। सारे वाद, सारी चीज़ कंप्लीट पूरे लक्ष्मीकांत के साथ, जितने टोटल बेयर एक्ट का समूह, जितनी लेटेस्ट न्यूज़ हैं, जितने अभी तक के बात हैं, जितने संशोधन हुए हैं, इन सारों को समग्रता से पूरा कंप्लीट भारत के संविधान को पढ़ाऊंगा। पूर्णतः निःशुल्क ये क्लासेस रहेगी यूट्यूब पे। और आप सभी से मेरी अपील है कि इसको आप लोग देखें और समझें। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो बहुत अच्छा है। जिनके माता पिता या कोई अभिभावक देख रहे हैं तो उनके लिए भी अच्छा है। कम से कम हम अपने संविधान के विषय में जानें कि संविधान क्या है, उसके बारे में क्या है, हमारे अधिकार क्या हैं, हमारे नीति निर्देशक तत्व क्या हैं, हमारे कर्तव्य क्या हैं। पूरी चीज़ों को बाई वन करके हम पूरा कंप्लीट यहाँ पे करेंगे और पूरा आपको एक एक चीज़ समझ में आएगा। तो आज हम संविधान में शुरुआत करने वाले हैं ये उद्देशिका के बारे में। उद्देशिका में सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं, संविधान में बार बार कह रहा हूँ, तो आप जानना चाहेंगे कि संविधान क्या है। संविधान की बात यदि हम करें तो संविधान नियम और कानूनों का वह सर्वोच्च दस्तावेज है जिसके माध्यम से हम किसी भी देश की शासन प्रशासन व्यवस्था को, कार्यपालिका विधायिका का नियमित रूप से संचालन कर सकते हैं। इसमें सभी को बराबर शक्तियाँ बांटी गई हैं हमारे भारतीय संविधान में। तो और जहाँ तक बात करें अपने भारतीय संविधान की, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 12 अनुसूचियाँ हैं। यदि हम बात करें सर्वप्रथम लिखित संविधान की तो वो USA का संविधान है। हमारा संविधान एकात्मक और संघात्मक दोनों व्यवस्थाओं को लिए हुए है। हमारा संविधान बहुत न लचीला है न बहुत कठोर है, अंशतः लचीला अंशतः कठोर है। तो हम आइए अब संविधान पे के उद्देशिका पे चर्चा करते हैं। और यदि ये उद्देशिका आप पढ़ लिए तो ये पूरे संविधान की है जिसको आपको जानना है। तो चलिए उद्देशिका सबसे पहले हम जाने कि ये आई कब, इसको किसने लागू किया, कैसे इसके प्रावधान थे। तो सबसे पहले उद्देशिका जो है संविधान का भाग है। यह वाद योग्य नहीं है। संविधान से होकर कोई भी विधिक अस्तित्व ये नहीं रखती। संविधान से पृथक होकर इसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने पारित किया था। और संविधान सभा ने पारित किया, फिर उसके बाद हमारी संविधान सभा लागू हो गई। संविधान सभा जब इसे पारित की उसके बाद उद्देशिका में क्या क्या जुड़े, कैसे कैसे जुड़े, उस पर बात करें। सबसे पहले हमारा 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसमें 3 शब्द जोड़े गए। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, जिसमें समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक शब्द को जोड़ा गया। अब चलिए हम उद्देशिका पे बात करते हैं। क्या है हमारी उद्देशिका, आप मेरे साथ पढ़िए और इसको याद करिए। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए
उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता, राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज संकल्पित होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को एतद्द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। अब आइए इसको याद कैसे किया जाए। मैंने एक बार पढ़ दिया, आपको समझ में बहुत चीज़ नहीं आई होंगी। देखिए न्याय कितने प्रकार के हैं हमारे संविधान में। देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं। देखिए सामाजिक न्याय, देखिए कितने प्रकार के न्याय हैं। सामाजिक न्याय आइए हम बात करें। पहले पेन ले लें, 1 मिनट। पेन ले लें फिर बात में। हमारे पास 3 प्रकार के न्याय हैं। चलिए ये फिर पहुंच गए हम अपने उस पे। हाँ, इसमें देखिए 3 प्रकार के न्याय हैं। देखिए सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, 3 प्रकार के न्याय की बात करते हैं। अब इसमें हम स्वतंत्रता की बात, कितने प्रकार की स्वतंत्रता हैं उनकी बात करें अगर, तो देखिए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए। समताएं कितनी हैं? 2 प्रकार की। न्याय कितने हैं? 3 प्रकार की। स्वतंत्रता कितनी है? 5 प्रकार की। उसके साथ ही व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता को संकल्पित होकर आज संविधान सभा में दिनांक 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। अब देखिए 3 प्रकार के न्याय हो गए। 3 प्रकार के न्याय हो गए। 3 प्रकार के न्याय हो गए। तो उसके बाद हो गई 5 प्रकार की स्वतंत्रता। 5 प्रकार की स्वतंत्रता हो गई। समता 2 प्रकार की हो गई। समता, ठीक। तो इससे भी आप याद कर पाएंगे 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता और 2 प्रकार की समता है। व्यक्ति के साथ में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित कराने वाले संविधान सभा को आज अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। तो आप इसको मेरे साथ आज पढ़ लिए। अब इसको आप रिवीजन करिए और मैं कल आपसे फिर इसी चीज़ पे डिस्कस करूँगा। और कल डिस्कस के साथ ही कल हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 से शुरुआत करेंगे और इसके साथ ही हम पूरी संविधान सभा कैसे बनी, उसमें कितने लोग शामिल थे, पूरा कंप्लीट कितनी महिलाएं शामिल थीं संविधान सभा में, और इसके पहले के आर्टिकल किस अधिनियम के तहत क्या आया 1773 लेके पूरा एक्ट के साथ हम एक एक चीज़ को डिस्कस करेंगे। और आप लोग लगातार हमारे साथ बने रहिए। और ये जो जाली इसके बाहर किसी भी एग्ज़ाम में नहीं आएगा। बिल्कुल आप लोग को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको पूरा कवर करूँगा और मैं हर एग्ज़ाम में आपके साथ लगातार बना रहूँगा। आपको कोई दिक्कत किसी एग्ज़ाम में नहीं होगी। तो इसी के साथ आप लोगों से प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। और यदि आपको कोई समस्या, कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना पिन करिए, जिसको मैं देख के कमेंट तुरंत रिप्लाई आपको दूँगा। और निश्चिंत होकर आप इस चैनल के साथ लगे रहिए। देखिए निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी और बहुत जल्दी हम सारे सब्जेक्ट को कवर करते चले जाएंगे। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।